वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल कम्युनिटी अकेडमी। माय नेम इज सिमरनजोत सिंह एंड आई एम टीचिंग यू मैथ्स। तो आज की जो हमारी वीडियो हम बनाने जा रहे हैं दैट इज फॉर क्लास 10th। इससे पहले वाली वीडियो में हमने किया था 13.3 एक्सरसाइज के पहले 4 क्वेश्चंस और आज हम करने जा रहे हैं बाकी के 4 क्वेश्चंस जो रहते थे। तो आज की वीडियो में वही 4 क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद जो होता है एक टॉपिक जो मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, फ्रस्टम ऑफ कोन, वो आपका टॉपिक इस बार रिलेटेड है। तो उसकी वीडियोस मैं थोड़ी देर बाद बनाऊंगा जरूर, पर थोड़ी देर बाद बनाऊंगा ताकि इन फ्यूचर कभी भी कोई भी और स्टूडेंट्स नेक्स्ट ईयर अगर देखते हैं तो उनको वो फ्रस्टम ऑफ कोन वाला टॉपिक जो है वो मिल जाए। ठीक है, तो अभी के लिए अभी जो बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं, जो सिलेबस उनका चल रहा है उसके हिसाब से 13.3 जो होगी उसके लास्ट वीडियो हम बनाने वाले आज। ठीक है, 13 चैप्टर की अकॉर्डिंग टू दैट सिलेबस। तो 4 क्वेश्चन आज करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम द 5th क्वेश्चन। तो 5th क्वेश्चन क्या है? 5th क्वेश्चन, a container shaped like right circular cylinder having diameter 12 cm and height 15 cm is full of ice cream। तो इसमें क्या है, एक सिलेंड्रिकल शेप्ड फिगर है हमारे पास that is full of ice cream। तो पहले तो एक सिलेंडर बना लेते हैं। इसका उन्होंने बताया हुआ डायमीटर इज 12 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 15 सेंटीमीटर। ये पूरा आइसक्रीम से भरा हुआ है। ओके, द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर हैविंग अ हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप। तो हम जानते हैं कि जो होती हैं कोन्स वो कैसी होती हैं, आइसक्रीम कोन्स कैसी होती हैं। ऐसे एक कॉनिकल फिगर नीचे होती है। ठीक है, जब भी उसको अभी फिल नहीं किया, ठीक है, इसको फिल करना है पूरा, अंदर इसका वॉल्यूम भरेगा और ऊपर एक हेमिस्फेरिकल टाइप ऐसे हम छोड़ देते हैं बना के, लाइक दिस। ऐसे होती है आइसक्रीम। ओके, तो ये कोन है, ये हेमिस्फीयर है और दोनों का रेडियस सेम होगा, जो भी होगा कोन का वही हेमिस्फीयर का होगा। और आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड विद कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर। कोन की हाइट कितनी है? डायरेक्ट सीधी हाइट 12 सेंटीमीटर, मतलब कि अंदर वाली, स्लैंट नहीं, अंदर वाली सीधी हाइट। ओके, एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर दिया हुआ है हमें 6 सेंटीमीटर, तो यही डायमीटर होगा हेमिस्फीयर का भी। फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स दैट कैन बी फिल्ड विद द आइसक्रीम। तो आइसक्रीम कोन्स कितनी फिल की जा सकती हैं यहां इस कंटेनर में से, कितनी नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन्स फिल की जा सकती हैं। तो नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन्स हमने फाइंड आउट करनी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, वॉल्यूम जो है वो एक चीज से दूसरी चीज में ट्रांसफर हो रहा है, तो वॉल्यूम नहीं चेंज होता है। तो ये एक तो नहीं, मतलब कि एक तो नहीं बनेगी, ऑब्वियसली ज्यादा बनेगी। तो वो कितनी बनेगी? n हमें नहीं पता, हम उसको n मान लेंगे। लेट द नंबर ऑफ कोन्स आर n। तो n टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द कोन। कोन का वॉल्यूम क्या है? राइट सर्कुलर कोन प्लस हेमिस्फीयर, पूरी कोन का वॉल्यूम ऐसे बन रहा है। तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर होगा। ठीक है, लेट अस राइट द ऑल द थिंग्स दैट आर गिवन टू अस। तो सबसे पहले हमें दिया गया है डायमीटर ऑफ सिलेंडर, क्योंकि 2 डायमीटर्स है हमारे पास, ये और ये, तो इसलिए इसको D1 लिख रहा हूं। रेडियस ऑफ सिलेंडर 6 सेंटीमीटर और हाइट तो वही रहेगी जो है गिवन है हमें। ठीक है, हाइट भी हमारे पास 2 है, तो इसको H1 लिख लेते हैं क्योंकि इसकी भी हाइट दी हुई ना। आगे चलते हैं, डायामीटर ऑफ कोन एंड, और क्या दिया हुआ है, हेमिस्फीयर। दोनों का सेम डायमीटर होगा ना, इसका डायमीटर अलग होगा, D2 ले लेते हैं। दिया हुआ है हमें 6 सेंटीमीटर और इसका रेडियस फर्दर इसका हाफ हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और हाइट दी हुई है सिर्फ कोन की, क्योंकि पहले वाले की H2 लिखी थी, इसको H2 लिख लिया, H1 लिख लिया था, इसको H2, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, लेट द नंबर ऑफ कोन्स आर n। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हमें, यहां भी लिख देता हूं,
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जिसमें आइसक्रीम है विल बी इक्वल टू n टाइम्स एक कोन किससे बन रही है, दोनों के वॉल्यूम्स का सम। तो हमने ब्रैकेट में लिखा है वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। लेट अस राइट द थिंग्स दैट आर गिवन टू अस। पाई r स्क्वायर h होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो r क्या है इसका, r1 और h1 है हाइट। n इंटू यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोन होता है हाफ ऑफ सॉरी 1/3 ऑफ पाई। यहाँ पे r2 वाला लेना है हमने और h भी 2 वाला लेना है। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या है, 2/3 पाई r2 का क्यूब। तो इजीली पता चल रहा है कि 1/3 और पाई और r स्क्वायर दोनों r2 ना, वो कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बच रहा है, यहाँ पे h2 और यहाँ पे r2 है ना, तो वो भी निकाल लेते हैं क्योंकि वो काम आएगा हमारे। 1/3 पाई r2 का स्क्वायर बाहर आ रहा है, अंदर बच रहा है सिर्फ h2 इधर और यहाँ पे 2r2 इधर। ठीक है, ये बच रहा है अंदर। देखते हैं ध्यान से, पाई और पाई हो रहा है कैंसल, है ना। जस्ट पुट द वैल्यूज नाउ। r1 क्या है हमारे पास 6 इंटू 6 इंटू हाइट क्या है 15 इज इक्वल टू n इंटू 1/3 इंटू r2 क्या है हमारा 3, तो 3 इंटू 3 हो जाएगा स्क्वायर, है ना। h2 क्या है 12 प्लस 2 इंटू 3, तो ये 3 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इसको 36 इंटू 15 लिख सकते हैं, वैसे जरूरी नहीं है, अगर नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा। इंटू 3 इंटू 12 प्लस 6, 12 प्लस 6 आर 18। तो ये दोनों इधर डिवाइड में ले आओ। तो यहां से हमारे नंबर ऑफ कौन से आ जाएंगे 18 1 18 18 2 36, तो ये कट जाएगा 3 5 15। सो नंबर ऑफ कोन्स इसमें से जो भर सकती हैं वो कितनी है 10। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन अगर और किसी शेप में आ जाए और किसी शेप्स को निकालने में आ जाए, जैसे कई बार क्वेश्चन क्या आ जाता है कि आपके पास ऐसा एक सिलेंडर होता है, इसमें जूस भरा होता है और हमारे पास सिलेंड्रिकल शेप्ड फिगर्स में ही या किसी और शेप्ड फिगर में जूस भरने को बोला जाता है, ग्लास की शेप कुछ ऐसी हो, तो वहां से हम निकाल सकते हैं n टाइम्स ऑफ दैट शेप जो जिसमें हमने इसको जूस को भरना है। तो वहां से भी ऐसे हमारे जो वैल्यूज निकल आ सकती हैं। ठीक है, इसे आप कर लीजिए नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे 6 और 7 क्वेश्चन इकट्ठे क्यों कर रहा हूं, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो मैं आपको इनकी फिगर्स बना के और फॉर्मूला तक पहुंचा के छोड़ने वाला हूं। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे ताकि आपकी जो कैलकुलेशन प्रैक्टिस हो सके। तो कैलकुलेशन प्रैक्टिस की भी जरूरत बहुत पड़ती है। तो मैं क्वेश्चन बोल देता हूं, हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड ऑफ थिकनेस 2 mm। तो कॉइन कैसा होता है, पहले एक हम कॉइन बनाते हैं। कॉइन इज लाइक दिस। अगर ऐसे साइड से देखेंगे तो इतना ऐसे दिखेगा। कॉइन ऐसा दिखेगा चाहे कोई भी हो। ठीक है, कॉइन की शेप कैसी है, इट इज लाइक अ सिलेंडर जिसकी हाइट बहुत कम है। जो इसकी हाइट है उसको यहां पे थिकनेस बोला जा रहा है, थिकनेस ऑफ द कॉइन। और जो इसकी चौड़ाई है मतलब कि रेडियस होना चाहिए सिलेंडर का, वो यहां पे बताया गया है इसका 1.75 डायमीटर। ठीक है, तो इसका डायमीटर में दिया हुआ है, जो सर्कुलर पोर्शन है 1.75 सेंटीमीटर डायमीटर दिया हुआ है और थिकनेस दी गई है हमें, दैट इज द हाइट ऑफ द कॉइन दैट इज 2 mm। ठीक है, तो mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी। कि ऐसे कितने कॉइन्स को मेल्ट करें, मेल्ट करके क्या बनाना है ताकि हम एक क्यूबॉइड बना सके जिसके डायमेंशन हमें दिए हुए हैं ऑलरेडी। लाइक एक क्यूबॉइड बना लो। इसके डायमेंशन दिए हुए हैं 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5।
सो लेंथ ये दी गई है, ब्रेड्थ ये है, सेंटीमीटर में है सारा कुछ, और हाइट ये है। तो ये सभी चीजें मैं लिखने नहीं वाला हूं, आपने खुद लिख लेनी है। तो इसमें देखिए ये डायमीटर दिया गया है, तो रेडियस क्या होगा 1.75 का भी फर्दर हाफ, तो ये आ जाएगा रेडियस। और mm वाला जो है दिस इज योर हाइट, ये यहाँ पे भी h है, यहाँ पे भी h है, तो इसको हम h1 लिख लेते हैं, इसको h2 लिख लेंगे, ठीक है। तो हाइट हमें दिखी mm में, mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें तो क्या बनेगा 2/10 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे कितने कॉइन्स मेल्ट करने हैं हमें नहीं पता ना, लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स दैट नीड टू बी मेल्टेड n, जैसे कि हमने कोन्स वाले केस में किया था। अब क्या होगा n टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ दिस, ये क्या फिगर बन रही है, दिस इज अ सिलेंडर, तो ये क्या है क्यूबॉइड, ठीक है। यहाँ पे सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे क्यूबॉइड के, ठीक है। जो बाकी फॉर्मेलिटीज है ना, रेडियस, डायमीटर, ये वो सब कुछ वो आपने खुद लिख लेना है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला गया है, n टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कॉइन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, उसको पिघला के वो क्यूबॉइड बनाया जा रहा है ना, तो ये n टाइम्स होगा, n इंटू पाई आर, आर तो सिंपल ही एक ही है, आर स्क्वायर h1, हाइट h1 ले रहे ना, इसकी हाइट h2 ले रहे, इज इक्वल टू l इंटू बी इंटू h2। तो यहां पे वैल्यूज आपने पुट करनी है और n की वैल्यू निकाल लेनी है, ओके, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी। ऐसे ही हमारे पास जो आगे है दैट इज द 7th क्वेश्चन। सिलेंड्रिकल बकेट, एक सिलेंड्रिकल बकेट है जिसकी हाइट दी गई है 32 सेंटीमीटर एंड विद रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर। तो हमारे पास क्या है अभी इस क्वेश्चन में, सिलेंड्रिकल बकेट है जिसकी हाइट दी गई है कितनी 32 और बेस रेडियस 18। रेडियस और डायमीटर में ध्यान रखना है क्योंकि मोस्टली गलती हो जाती है बच्चों से। दिस बकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड, अगर इस बकेट में सैंड भरी हुई है, ग्राउंड पे इसको एम्प्टी करेंगे, खाली करेंगे, तो कैसी शेप बनेगी आप खुद भी बना के देखेंगे, इट विल बी लाइक अ कोनिकल शेप ना, लाइक दिस, ऐसे कोनिकल हीप बन जाएगी, हीप बोलते हैं इसको। कोनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म्ड इफ द हाइट ऑफ द कोनिकल हीप इज 24 सेंटीमीटर, अगर इसकी हाइट 24 सेंटीमीटर है फाइंड, क्या करना है इसका रेडियस, इसका रेडियस क्या होगा वो फाइंड आउट करना है। ये रेडियस r1 ले लेना आपने, ये हाइट h1 ले लेनी है, ये वाली हाइट h2 ले लेनी है। रेडियस क्योंकि दोनों के वॉल्यूम सेम होंगे, इसी मिट्टी को वहां पे खाली किया गया तो दोनों के वॉल्यूम्स सेम होंगे, तो दोनों के वॉल्यूम्स बराबर करके आपने वहां से r2 की वैल्यू निकाल लेनी है। निकालने के बाद क्या बोला है, स्लैंट हाइट भी बोला है निकालने को। तो स्लैंट हाइट क्या होता है इसकी, ये जो ऐसे स्लैंट हाइट होती है, साइड पूरी यहां तक होती है, दैट इज l, तो वो भी निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों के वॉल्यूम्स बराबर करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई r1 का स्क्वायर h1, ये होगा 1/3 पाई r2 का स्क्वायर और h2, और पाई पाई तो सीधा सीधा हो गया कैंसल, बट हमने सिर्फ निकालना है r2, ठीक है। वो कैसे निकलेगा, r1 स्क्वायर इंटू h1, और ये 3 जो डिवाइड में है ये ऊपर आ जाएगा 3, और h2 डिवाइड में आ जाएगा, और यहाँ पे r2 का स्क्वायर, तो जो भी वैल्यू आएगी निकालने के बाद उसका स्क्वायर रूट कर देना, आपका r2 आ जाएगा। इसको निकालने के बाद यू विल हैव टू फाइंड आउट द स्लैंट हाइट, जो कि होती क्या है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। कौन सा h और कौन सा r, ये वाला h2 का स्क्वायर और r2 का स्क्वायर। h2 आपको पता है, r2 आपने निकाल लेना है और यहाँ पे पुट करके स्लैंट हाइट भी निकाल देनी है, उसका फिर से स्क्वायर रूट कर देना है। तो ये बहुत ही इजी 2 क्वेश्चंस थे, इसलिए मैंने इनको फॉर्मूला तक निकाल के छोड़ दिया, बाकी आप खुद सॉल्व करके देखें। फिर भी अगर आपसे कहीं से नहीं हो पा रहा है, स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा है, स्क्वायर नहीं पता चल रहा है, आंसर नहीं आ रहा है, आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ, सभी को हर वीडियो में बताता हूँ। तो व्हाट्सएप नंबर पे आपने मेरे को स्क्रीनशॉट लेके वो पूछ लेना है कि सर यहाँ से आगे कैसे होगा, देन आई विल एक्सप्लेन इट।
ठीक है, आपकी खुद की प्रैक्टिस के लिए मैं यहां तक छोड़ता हूं, अदरवाइज करवाने को तो करवा भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी तरह से मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज द 8th क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो जैसा कि मैंने बताया 8th क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का हम करने वाले हैं। तो ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ध्यान से समझना है इसको। वाटर इन ए कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप। तो कैनाल जो है, कैनाल क्या होती है? मैन मेड रिवर्स। तो मैन मेड रिवर जो है, तो हम अपनी जो मैन मेड है तो अपने हिसाब से हम उसको शेप दे सकते हैं। इन्होंने यहाँ पे क्या शेप दी हुई है कि सपोज यहां से ऐसे पानी एंटर करेगा, हम एक गेट बना देते हैं कि ये देखो एंट्रेंस गेट हो गया। साइड से देख रहे हैं तो हमें थोड़ा टेढ़ा दिखेगा, लाइक दिस। तो ये आ गया एंट्रेंस गेट। तो पानी ऐसे आगे जाएगा, यहां से ऐसे, ओके, ये हो गया एंट्रेंस गेट, और यहां से ऐसे आगे आगे जाता जाएगा पानी। ठीक है, और यहां पे हम बात करते हैं आगे, ये क्या है? कैनाल है, मैनमेड कैनाल है, 6 मीटर वाइड। ये वाइडनेस क्या होती है? इसकी ब्रेथ। ओके, तो ये 6 मीटर वाइड है, तो इसका मतलब ये 6 मीटर दिया हुआ है हमें, और 1.5 मीटर डीप, मतलब ये डीपनेस होगी 1.5 मीटर। ठीक, इफ इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। इसमें से जो पानी निकला वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। ठीक है, हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स। 30 मिनट्स में कितना पानी इसमें से निकलेगा और कितने एरिया को इरिगेट किया जा सकता है? एरिया ऑफ फील्ड को, इरिगेशन मतलब हम कितनी जो हमारे खेत होते हैं उसके ऊपर कितनी जगह के ऊपर हम पानी को, ये वाला जो पानी निकलेगा 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में 30 मिनट्स में, वो कितने खेत के ऊपर फैलाया जा सकता है। ठीक है, इफ 8 सेंटीमीटर इज स्टैंडिंग वाटर नीडेड। तो अगर वो बोल रहे हैं कि वो कितने खेत के ऊपर इस पानी को फैलाया जा सकता है, अगर स्टैंडिंग वाटर 8 सेंटीमीटर मिनिमम हमें चाहिए, तो वो कितना एरिया ऑफ द फील्ड को कवर अप करेगा 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर के साथ। ठीक है, तो मान लेते हैं कि 30 मिनट्स में उसने, पानी ने इतनी लेंथ कवर कर ली, सपोज यहां तक कर ली, यही सोच लो, यहां तक लेंथ कवर कर ली उसने। 30 मिनट्स के बाद गेट कर दिया बंद, यहां से भी बंद। ठीक है, यहां से अगर गेट, 2 गेट्स होंगे अगर सपोज तुम्हारे पास, तो ये इतना ऊंचा तो होगा ही ना। सपोज कि 30 मिनट्स में पानी यहां से चल के यहां तक आ गया है, मतलब आगे आगे बढ़ता जा रहा है, और यहां पे गेट बंद कर दिया, तो जितना भी पानी इसके अंदर है, ये क्या शेप बन गई? ये तो 30 मिनट्स में इतना पानी भर गया, क्यूबॉइडल शेप फिगर बन गई हमारे पास। ठीक है, पर ये देखिए क्यूबॉइड की हाइट और विड्थ हमें गिवन है, लेंथ नहीं निकाली हमने, कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे देखिए स्पीड ऑफ द वाटर गिवन है, हमारे पास टाइम भी गिवन है, तो डिस्टेंस वाला डिस्टेंस निकाल सकते हैं, स्पीड इसको डिस्टेंस अपॉन टाइम वाले फॉर्मूले से, है ना। तो जितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया 30 मिनट में, वही होगा लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड। ओके, तो ये जो पानी इसमें इकट्ठा हो गया एक तरह से, वैसे तो इकट्ठा नहीं हुआ, वो क्या कर रहे हैं कि निकलता जा रहा है पानी 30 मिनट्स में कितना हो रहा है। तो हम क्या मान के चल रहे हैं कि ये कोई एंट्रेंस और एग्जिट है, 30 मिनट्स में इतना भर गया, तो ये वाला हमने पूरा यूज करना है, बस इतना इतना ही। ओके, तो इसलिए हम इसको ऐसे ले रहे हैं। तो ये जो पानी है किसी एक दूसरी फील्ड के ऊपर डाला जाएगा, वो भी हम साइड व्यू ले रहे हैं फील्ड का भी। तो वो जो फील्ड होगी उसके ऊपर यहाँ पे 8 सेंटीमीटर ऊंचाई, 8 सेंटीमीटर जो उसकी होनी चाहिए, पानी खड़ा होना चाहिए 8 सेंटीमीटर तक ऊंचा। तो सपोज इतनी फील्ड के ऊपर 8 सेंटीमीटर पानी यहां से निकल के खड़ा हो गया है। ठीक है, इतने फील्ड के ऊपर खड़ा होगा। तो ये जो जहां पे पानी खड़ा हो रहा है, कुछ एरिया फील्ड पे पानी खड़ा हुआ, तो पानी खड़ा होने के कारण उसकी कुछ हाइट हो गई, तो वो फील्ड भी अब यहाँ पे पानी खड़ा है वो भी क्यूबॉइडल शेप होगी, तो दोनों क्यूबॉइडल शेप्ड है। ठीक है, तो इसकी लेंथ को हम कैपिटल एल मान लेते हैं, ब्रेड्थ को कैपिटल बी मान लेते हैं, और हाइट को कैपिटल एच मान लेते हैं। इसकी लेंथ और ब्रेड्थ एल, स्मॉल एल और स्मॉल बी ले लेते हैं, जिसका जो क्या है असल में हमें एरिया निकालने को बोला गया है, और एल इंटू बी एरिया ही होता है ना, तो वो हमारा एरिया वहां से आ जाएगा। इसकी हाइट को हम एच ले लेते हैं। ओके, जो गिवन है वो लिखते हैं। यहां पे ब्रेड्थ
ऑफ कैनाल, जो कि विड्थ बोल रहे थे वो ब्रेड्थ ही हो गया एक तरह से, कैपिटल बी हमें दी गई है 6 मीटर। ठीक है, और डेप्थ जो कि असल में क्या है, डेप्थ ऑफ द कैनाल तो है, वो असल में क्या है, हाइट ऑफ द कैनाल, हाइट ऑफ द क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की हाइट है असल में, है तो नीचे बट है तो क्यूबॉइड की हाइट ना, दैट इज 1.5 मीटर गिवन टू अस। आफ्टर दैट लेंथ निकालनी हमने, बट उसके लिए हमें क्या चाहिए, पहले तो हमें स्पीड दी गई है, स्पीड ऑफ वाटर 10 किलोमीटर पर आवर, टाइम दिया गया है हमें 30 मिनट्स, 30 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट कर लो, 60 के साथ डिवाइड करने पे यू विल गेट हाफ आवर। तो डिस्टेंस जहां हमें क्या बोल सकते हैं, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, जो डिस्टेंस उसने कवर किया वही लेंथ ऑफ क्यूबॉइड होगी, है ना, क्यूबॉइडल कैनाल बोल सकते हैं, है ना, कैपिटल एल। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से डिस्टेंस क्या आ गया, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, बिकॉज डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, तो इसलिए यहां पे भी डिस्टेंस का मतलब स्पीड ऑफ वाटर इनटू टाइम टेकन बाय इट। स्पीड दी गई हमें 10 और टाइम कितना दिया गया है, हाफ आवर। तो ये कटिंग हो जाएगी, हमारे पास आ गया 5 किलोमीटर डिस्टेंस वो ट्रेवल कर लेगा, लेंथ हमारे पास आ गई। और बाकी चीजें हमारे पास मीटर्स में है, तो लेट अस कन्वर्ट इट इनटू मीटर आल्सो। 5000 मीटर आ गया। ओके, तो इसके बाद हमने क्या करना है, अभी दूसरी तरफ चलते हैं। लेट लेंथ एंड breadth of the field needs to be irrigated is equal to L and B. Okay, and हाइट ऑफ स्टैंडिंग वाटर कितनी होगी, बाकी सब कुछ मीटर में है तो ये सेंटीमीटर में क्यों, इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं 8/100 करके, कटिंग वगैरह बाद में कर लेंगे, क्योंकि यही पानी यहां पे फैला दिया गया है एरिया ऑफ द फील्ड पे। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ water in canal will be equal to volume of water in canal in 30 minutes and is equal to volume of water on the field। तो ये दोनों शेप्स हमें पता है कि क्यूबॉइड है, तो फॉर्मूला तो यही लगेगा L इंटू बी इंटू एच, और ये आ जाएगा L इंटू बी इंटू स्मॉल एच। एल क्या है हमारा, ठीक है, हमने अभी निकाला 5000 मीटर। ब्रेथ 6 और हाइट 1.5, पॉइंट हटा के पहले ही नीचे 10 लिख लेते हैं और इसको इसके साथ काट दिया, 506 और 15 ही रह गया बस। और एल क्या है, ये हम एल और बी ये इनका कंबाइंड हमने ए लिख लेना है, क्यों, हमने एरिया ही फाइंड आउट करना है, कितनी एरिया ऑफ फील्ड के ऊपर पानी फैलाया जा सकता है, इनटू एच क्या दिया है 8/100। तो ये 100 जो डिवाइड में ऊपर आ जाएगा 8 डिवाइड में आ जाएगा और ए निकल आएगा हमारे पास। ठीक है, सॉरी एच लिख दिया, ए आना था। ठीक है, 8 ऊपर 100, 8 नीचे 100 ऊपर। तो कटिंग देखो क्या हो रही है, 4 2 जार 8, 4 25 जार 100 होता है, और 2 और 250। वैसे इसको काट के चलो दूसरा भी काट सकते थे, वैसे कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखिए इसकी हमने मल्टीप्लिकेशन करके लिखना है मीटर स्क्वायर में आंसर। 25 इंटू 25 होता है 625, और एक फालतू जीरो साथ में लगेगी 15 6 जार
15 6 90 होता है, ठीक है। तो असल में हमने 625 को 9 के साथ ही मल्टीप्लाई करा, 2 जीरो हमारे पास आ जाएंगी फालतू में और लिख देंगे बाद में। 9 5 45, 9 2 18 22, 9 6 54 56। तो ये आ रहा है 562500 मीटर स्क्वायर। अगर हम चाहें तो इसको किलोमीटर स्क्वायर में भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना, बट जरूरी नहीं है निकालना। तो यहां तक अगर हम चेक करें हमारा आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए, ठीक है। तो एक बार चेक भी कर लेते हैं। 5625 इन्होंने हेक्टेयर में निकाला हुआ है, मीटर स्क्वायर में 562500 मीटर स्क्वायर या हेक्टेयर दोनों में निकाला जा सकता है। तो ये था हमारा एरिया ऑफ द फील्ड दैट विल बी इरिगेटेड बाय दिस अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। तो इसे आप कर लीजिए अभी नोट डाउन। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का भी और इस एक्सरसाइज का भी, वो हम करने जा रहे हैं। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज ऑफ और दिस वीडियो ऑल्सो। अ फार्मर connects a pipe of internal diameter 20 centimeter from a canal into a cylindrical tank in her field which is 10 meter in diameter and 2 meter deep, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि एक पाइप जो है सिलेंड्रिकल पाइप, कोई कनेक्ट कर रहा है फार्मर, ये पाइप फील्ड की तरफ पानी ले जा रहा है। वो फील्ड जो है वो भी सिलेंड्रिकल शेप में है या टैंक है, कह लो टैंक है, जो भी दिया उन्होंने वो भी सिलेंड्रिकल शेप है, ठीक है। विच इज 10 मीटर इन डायमीटर एंड 2 मीटर डीप। 10 मीटर इसका डायमीटर है और 2 मीटर डीप, ठीक। इसका इंटरनल डायमीटर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। इफ वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप एट 3 किलोमीटर पर आवर, इसमें से अगर पानी जो है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकल रहा है, वैसे ही जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था, वो कैनाल वाला था, यहाँ पे पाइप है, शेप का फर्क पड़ रहा है बस। और इसमें जो लेंथ निकालेंगे हम वो कैसे होगी, वही स्पीड वाला फॉर्मूला, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला, पर यहाँ पे टाइम गिवन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से 1 मिनट में कितना पानी इस पाइप में से निकलता है, या फिर कह लो कि ये एक सिलेंड्रिकल हम फिगर ही मान लेते हैं, 1 मिनट में इतना पानी भर जाता होगा, उस स्पीड से जितनी स्पीड से पानी निकल रहा है इतना पानी भर जाता होगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम उसकी लेंथ निकालेंगे, दैट इज इस सिलेंडर की हाइट निकाल लेंगे, जो उसकी 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के अकॉर्डिंगली 1 मिनट में कितना पानी भर रहा है वो निकाल लेंगे। और नंबर ऑफ मिनट्स n इंटू n टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ दिस पाइप। क्यों इसका पाइप का क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये हमने एक पर्टिकुलर लेंथ की ले ली, 1 मिनट में इतना पानी भरा है, 1 मिनट में इतना पानी भरा खाली कर दिया, दूसरे मिनट में भरा खाली कर दिया, तीसरे मिनट में भरा खाली कर दिया। तो ऐसे ऐसे करके हम निकाल रहे हैं अपना जो हमने निकालना है मिनट्स, वो ऐसे निकाल रहे हैं। इसलिए n टाइम्स, n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ मिनट्स। असल में तो पाइप में से पानी ऐसे हो नहीं सकता ना, हम रोक दें और फिर ऐसे डालें, वो तो लगातार चल रहा है। तो हम क्या है, इसको एक पर्टिकुलर फ्लास्क मान के चल रहे हैं, उसके हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, डायमीटर ऑफ पाइप 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या होगा, टेन सेंटीमीटर। इसकी स्पीड, पानी कितनी स्पीड में से निकल रहा है वो बताई हुई है, ठीक है। तो ये हमने एक मिनट के हिसाब से निकालना है ना, तो इसको भी चेंज करना चाहिए हमें। ये हमारी चीजें सेंटीमीटर में है, ये आर्स, यहाँ पे किलोमीटर और आर्स है, तो लेट अस कन्वर्ट दीज। वैसे अगर इसको किलोमीटर में भी रहने दोगे तब भी चलेगा, पर कन्वर्ट कर लो। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, मीटर को फर्दर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिए 100 के साथ, और आवर्स को मिनट्स में चेंज करने के लिए 60 के साथ डिवाइड करते हैं, है ना, 60 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। पर इसमें डिवाइड में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि और आवर्स पहले ही डिवाइड में है, तो इसलिए नीचे ही इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए हमने इट बिकम इसके साथ कर देगा 5000 सेंटीमीटर आ जाएगा पर
मिनट। तो 1 मिनट में इतना पानी जो है वो क्रॉस कर रहा है। तो दैट इज, हमने क्या करना अभी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वाटर थ्रू पाइप इन 1 मिनट, क्योंकि टाइम हम अपनी तरफ से ले रहे हैं। 1 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो, स्पीड इनटू टाइम के हिसाब से है ना डिस्टेंस, क्योंकि उसका फॉर्मूला तो स्पीड इनटू टाइम होता है ना डिस्टेंस का। तो यहाँ पे स्पीड कितनी है 5000 सेंटीमीटर पर मिनट, टाइम कितना है 1, तो डिस्टेंस कितना हुआ 5000 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वही वैसे वही चीज रिपीट होनी थी, मैंने वैसे लिख के बता दिया आपको। इसका डायमीटर और हाइट तो हमें दिया हुआ है ना। डायमीटर दिया हुआ 10 मीटर, बाद में सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते, पहले रेडियस निकाल लें। हंड्रेड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ना हम, 500 सेंटीमीटर आ गया। और इसी तरह से हाइट हमारी कितनी होगी, ठीक है, n टाइम्स दिस वॉल्यूम विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द बिगर टैंक, यही होगा। यहां पे n क्या है, नंबर ऑफ मिनट्स, कितने नंबर ऑफ मिनट्स में से मतलब कितने नंबर ऑफ टाइम इसमें एक एक मिनट में जो जितना पानी भर रहा है वो नंबर ऑफ मिनट्स ही निकलेंगे, इसमें पानी जा रहा है कितने, पूरा भर जाएगा ये, ठीक है। n इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर पासिंग थ्रू द पाइप in 1 minute is equals to volume of cylindrical tank, n into volume of water passing through the pipe in 1 minute। तो हम ये वॉल्यूम जो निकाल रहे हैं असल में वो 1 मिनट वाला वॉल्यूम ही है ना, इसलिए n इंटू पाई r1 का स्क्वायर इंटू h1 इज इक्वल टू पाई r2 का स्क्वायर इंटू h2। तो इसको हमने h2 लिखा हुआ है क्या, h कहाँ गया, रेडियस इसकी जो निकाली है हमने, दैट इज योर h1 है ना, दूसरा जो h2 हमने बताया हुआ है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वाटर थ्रू द पाइप इन 1 मिनट विल बी द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पाइप, n इंटू ये पाई पाई तो कट जाने हैं सीधा ही, r1 कितना है हमारा, r1 10 है, तो 10 इंटू h1 कितना है 5000, r2 कितना है 500, और h2 कितना है 200। तो ये चीजें सीधा सीधा उधर जाके डिवाइड हो जाएंगी। तो ये देखिए, जीरो के साथ जीरो कैंसर, जीरो के साथ जीरो कैंसर, जीरो के साथ जीरो, ये जीरो के साथ ये, और ये के साथ ये, ठीक है। 5 5 25, 25 2 यही हो रहा है ना। नीचे भी एक 5 है, सॉरी ये कट गया इसके साथ, इसके साथ कटने दीजिए, इसको कर दो, ओके। तो 5 2 10, 100 मिनट्स में ये पूरा टैंक भर जाएगा सिलेंड्रिकल। इसको आवर्स में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, 100 डिवाइड बाय 60, तो इट विल बी, अगर इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, 1/4 ऑफ 6, 1 आवर एंड 4/6, इसको भी फर्दर 1:2/3 आवर्स में ये भर जाएगा पूरा,
ठीक है। तो अगर कन्वर्ट कर दो तब भी ठीक है, नहीं करोगे तो तब भी आपका आंसर तो करेक्ट है ही। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो जो हमने यहाँ पे लिख दी। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ठीक है, तो आज की जो वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, और हमारी जो एक्सरसाइज 13.3 भी है वो भी खत्म होती है। तो नेक्स्ट वीडियो देखता है जो हमारे चैप्टर्स रह रहे हैं प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स, मैं देखता हूँ उसमें से प्रोबेबिलिटी जो जल्दी खत्म हो जाएगा तो उसके रिलेटेड मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा। तो मुझे ऐसे ही फॉलो करते रहिए, आपके एग्जाम्स में बहुत ही हेल्पफुल रहूंगा मैं आपके लिए। और यहाँ से देख के आप पूरी की पूरी एनसीईआरटी बुक की प्रिपरेशन कर सकते हैं बिफोर एग्जाम। अगर आप चाहें तो आप मेरे किसी भी चीज की प्लेलिस्ट चाहिए आपको किसी भी चैप्टर के रिलेटेड, देन आस्क मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, आई विल सेंड यू द लिस्ट प्लेलिस्ट और इवन द वीडियो ऑफ रिलेटेड टॉपिक। आप किसी भी टॉपिक के रिलेटेड मेरे वीडियो चाहते हैं तो मैं आपको वो भेज दूंगा। एनसीईआरटी बुक में से कोई भी क्वेश्चन अगर आपका नहीं हो पा रहा है ना, जो इस बार पेपर में आना है, जो टॉपिक्स हैं, तो वो मैं आपको उसकी वीडियो मैं भेज दूंगा। ठीक है, और एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, नेक्स्ट वीडियो मैं सोच रहा हूँ कल अगर हो सके तो मैं पोस्ट करूंगा, दैट विल बी रिलेटेड टू द अपकमिंग, दैट इज द न्यू सिलेबस डिलीटेड। पहले तो मैंने रिवाइज सिलेबस की डाली थी, उसके जो थोड़े बहुत क्या थे कि क्लियर नहीं था कि क्या क्या डिलीटेड है। डिलीटेड वाली वीडियो में पूरा बुक में से, एनसीईआरटी बुक में से क्या क्या टॉपिक है, क्या क्या सम्स नहीं आने हैं बिल्कुल, वो मैं आपको बताऊंगा डिटेल में 9th और 10th के लिए। सो ऐसे ही फॉलो करते रहें और मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए बहुत रेडी रहें, और आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर देखना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच टू ऑल द व्यूअर्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज टिल द एंड। कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।